वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर थर्ड जो कि राजस्थान जीके होता है, इसके क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे अच्छी बात है साथियों, अकॉर्डिंग सिलेबस पर आधारित क्लासेस हो रही है। कोई भी इधर उधर की बात नहीं, कोई बकवास नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस आधारित ये क्लासेस हो रही है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए कि छोटा सा ही है। अगर हम 10 से 15 चीज़ों को याद कर लेते हैं तो हमारे यहाँ से प्रश्न आने की, या अगर आते हैं तो बिल्कुल हम सही करेंगे। और इसे ऐसे सेक्शन को हमने ज़्यादा टच करने का प्रयास किया है जहाँ जो कि छोटा हो, शॉर्ट हो, आपके लिए पढ़ना भी आसान हो, और उसको अगर आप कर लेते हैं और वहाँ से अगर प्रश्न आ गया तो आपसे मिस नहीं होगा, आपसे कोई मिस नहीं होगा और आप एकदम श्योर शॉट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत ही बिल्कुल सिलेबस आधारित क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। और आप भी चाहते हैं क्लासेस करें, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आज के इस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के संगीत ग्रंथ एवं उसके रचनाकार, यानी राजस्थान में जो संगीत पर ग्रंथ लिखे गए हैं उन संगीत ग्रंथों का नाम को जानेंगे और उसके रचनाकार को जानेंगे। बहुत ही लिमिट है, 15 से 20 के लगभग इनकी संख्या है और बस इसे आप याद कर लेते हैं और यहाँ से प्रश्न अगर आ गया तो आपका गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल आप उसे सही कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। ये देखिए आपके सामने आ गया टॉपिक ग्रंथ। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ग्रंथ दिख मिलेगा, ग्रंथ का नाम, यहाँ रचनाकार, यानी इस ग्रंथ को किसने लिखा है। जैसे ये जितने ग्रंथ राजस्थान के हैं, है ना, राजस्थान के संगीत के लिए रचे गए हैं। तो संगीत सागर जो ग्रंथ है, संगीत से संबंधित पुस्तक है, संगीत सागर किसने लिखा है? गणपति भारती। मैं दो बार बोलूँगा, आप भी 2 बार बोलेंगे, बहुत कुछ आपको अभी ही याद हो जाएगा। संगीत सागर, गणपति भारती। अगला है सरस्वती कंठाभरण और चंद्र प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और चंद्र प्रकाश, इसको किसने लिखा है? राजा भोज। राजा भोज के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। सरस्वती कंठाभरण का नाम भी सुना होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम का भी जब इतिहास आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ राजा भोज का नाम मिलता है। और राजा भोज एक कवि थे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो संगीत से संबंधित इनकी 2 रचना काफ़ी फेमस है, चंद्र प्रकाश और कंठाभरण। चंद्र प्रकाश और कंठाभरण। तो आपसे इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ दे दिया सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है ये किस विषय से संबंधित है ना, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संगीत, नृत्य, तो आपको वहाँ संगीत डालना है। तो ये देखिए बहुत सारे जैसे नाम, चंद्र प्रकाश, आपको पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप से बुक है। आप पहला देखिए संगीत सागर, यहाँ पता चल रहा है इसका संबंध संगीत से हो सकता है, होगा। और लेकिन जैसे चंद्र प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, ये आपको पता नहीं चलेगा किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। तो इनको ऐसे जो भी मैं ग्रंथों का नाम बताऊंगा तो उसको आप जरा अच्छा से देख लें कि ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगला है राग चंद्रिका। राग चंद्रिका द्वारिकानाथ। राग चंद्रिका किसने लिखा है? द्वारिकानाथ। राग चंद्रिका से पता चल रहा है कि ये संगीत से होगा। इसी पर राजविलास, या राग विलास नहीं, राजविलास, ये मान कवि। किसने लिखा है? ये मान कवि। तो इसको भी याद रखिएगा। राजविलास का संबंध किस क्षेत्र से पूछा जा सकता है? संगीत, नृत्य, है ना, अलग अलग, अर्थव्यवस्था, राजनीति, तो संगीत। अगला है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर, राग रत्नाकर राधा कृष्ण। राग रत्नाकर राधा कृष्ण। अगला है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, या बहुत पढ़े होंगे मेन स्ट्रीम में भी, इनका महत्व है। भारतीय इतिहास को जब आप मुख्य धारा से पढ़ते हैं, रीजनल हिस्ट्री को नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी आपको नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत सारे कर सकते हैं जिक्र आपको मिल जाता होगा। तो नाट्य शास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से। और इसकी रचनाकार कौन है? भरत मुनि। अगला है गीत गोविंद। बिल्कुल आपने इसे पढ़ा होगा, गीत गोविंद, इसके रचनाकार है जयदेव। तो गीत गोविंद का भी जो संबंध है ये आपका संगीत के क्षेत्र से है। वैसे आपको नाम से पता नहीं चलेगा। गीत गोविंद का संबंध जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है? रचनाकार कौन है? जयदेव। इसका संबंध संगीत से। अगला संगीत रत्नाकर, तो सारंग देव।
संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंग देव। अगला है रागमाला, रागमाला और रागमंजरी, रागमाला और रागमंजरी, रागमाला और रागमंजरी। पुंडरीक विट्ठल, इसको लिखा पुंडरीक विट्ठल ने। रागमाला और रागमंजरी, दो पुस्तकों का नाम देखें, दो ग्रंथ है, रागमाला एक है, दूसरा है रागमंजरी, और दोनों के ही रचनाकार है पुंडरीक विट्ठल। रागमाला और रागमंजरी दोनों के रचनाकार कौन हो गए? पुंडरीक विट्ठल। अगला है राग दर्पण। दर्पण में नौ आपको ये वाला नौ होगा साथियों, ये मूर्धन्य इसको बोलते हैं हम लोग। तो राग दर्पण, राग दर्पण के रचनाकार कौन हो गए? फ़कीरुल्लाह। राग दर्पण के रचनाकार हो गए फ़कीरुल्लाह, राग दर्पण के रचनाकार फ़कीरुल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संगीत दर्पण, राग दर्पण को आपने देखा, अब है संगीत दर्पण। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर क्या था? राग दर्पण, राग दर्पण फ़कीरुल्लाह हो गया, राग दर्पण फ़कीरुल्लाह। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? संगीत दर्पण। इसके नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं संगीत दर्पण। एक है राग दर्पण, संगीत दर्पण दामोदर मिश्र। संगीत दर्पण के रचनाकार कौन हो गए? दामोदर मिश्र, संगीत दर्पण दामोदर मिश्र। अगला राम रासा, राम रासा श्री कृष्ण भट्ट। याद करना आसान है, यहाँ राम है यहाँ कृष्ण है, तो राम रासा के रचनाकार श्री कृष्ण भट्ट, राम रासा श्री कृष्ण भट्ट। अगला रसिक प्रिया और सूड प्रबंध, ये दो पुस्तकें लिखी गई है, कह सकते हैं राजपूतों के बहुत ही प्रतापी राजा महाराणा कुंभा के द्वारा, है ना, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। रसिक प्रिया और सूड प्रबंध, याद रखिएगा ये प्रश्न आया हुआ है, सूड प्रबंध से संबंधित प्रश्न आया था। सूड प्रबंध का संबंध किस क्षेत्र से है? यह जो सूड संबंध ग्रंथ है किस विषय से संबंधित है ना? संगीत, नृत्य या गायन या राजनीति, अर्थव्यवस्था, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो सूड प्रबंध का संबंध है आपका संगीत से, और इसके रचनाकार कौन हो गए? महाराणा कुंभा। रसिक प्रिया भी आपका संगीत से है, इसके रचनाकार महाराणा कुंभा ही है। अगला है राज तरंगिनी। याद रखिएगा, आपने राज तरंगिनी पढ़ा होगा, कहाँ पे है वो? राज तरंगिनी एक है कश्मीर के इतिहास को, यहाँ पे आपको राग तरंगिनी है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद देखिए, जो राज है ना यहाँ पे ग हो जाएगा, राग तरंगिनी, राग, इस तरह राग तरंगिनी। तो ये आप पढ़िएगा राग तरंगिनी। राग तरंगिनी का संबंध भी आपका संगीत से है, और इसके रचनाकार हो गए लोचन। और जो कश्मीर का इतिहास है वो क्या है? राज तरंगिनी। यहाँ राग, ये जो राज तरंगिनी लिखा गया है इसको आप राग तरंगिनी पढ़ेंगे, क्योंकि राज तरंगिनी अगर करेंगे तो वो कश्मीर का इतिहास से संबंधित पुस्तक है, जिसके रचनाकार कौन है? कल्हण। तो यहाँ पर राग तरंगिनी है, राग तरंगिनी, इसके रचनाकार हो गए लोचन, संगीत से संबंधित ग्रंथ है। तो ये था साथियों आज का शॉर्ट क्लासेस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, राजस्थान जीके के नई क्लासेस में। तो अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके और अपने तैयारी को आप शानदार तरीके से अंजाम पहुंचा सके। थैंक यू, धन्यवाद।